काफिला फिर निकलते हुए एक बार इन तस्वीरों को फिर से बयां कर दे दर्शकों के सामने। और अब से थोड़ी देर में राजघाट से तस्वीरें आएंगी आपके सामने। रूसी राष्ट्रपति का काफिला भी यहां से निकल चुका है। थोड़ी देर में राजघाट की तस्वीरें आपके सामने होंगी। और सौरभ, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ बेशक होंगे राजघाट पे। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होंगे, यहाँ देखना होगा। हाँ, मेरे ख्याल से तो जो फॉरेन डिग्निटरी आते हैं वही अकेले जाते हैं राजघाट। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते। इसके बाद हैदराबाद हाउस में ही फिर उनकी मुलाकातें जो हैं। और आफ्टरनून में एक रशियन इंटरनेशनल टीवी की इनॉग्रेशन है मौर्य आईटीसी में, तो वो वहां पे जाना उनको। बिजनेस 4:30 बजे आई थिंक बिजनेस हेड्स के साथ भी एक मुलाकात उनकी होगी। लेकिन जो असली मतलब जिसे आप कहते हैं जो असल काम होना है वो हैदराबाद हाउस के अंदर। वो एक्चुअली इसको सौरभ जी काम हो चुका है, काम हो चुका है। वो खाली औपचारिकता है अभी, बिकॉज अभी जो भी डिस्कशन होने थे वो सील हो चुके हैं। वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको नया एक डिस्कशन और या उसमें यस और नो वाली बात है। वो बेसिकली औपचारिकता है, समझौते हो चुके हैं, दस्तखत होने, बस दस्तखत होने। बिकॉज 1-1.5 घंटे में आप क्या आप इसके ऊपर अपना कर पाएंगे। क्योंकि डिफेंस का जो मीटिंग था वो कल हो गया था पुतिन के आने से पहले। जो मुद्दे डिफेंस रिलेटेड हैं वो उसमें उनको फाइनलाइज कर दिया गया होगा। और उसके बाद में जो अभी जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जिसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन होगा, सिर्फ वही कार्रवाई होगी। क्योंकि जो वो सिर्फ सिग्नेचर जो हो ना, एक चेंज ऑफ वो होगा। और उसके अलावा जो मैं ट्रेड डेफिशिएंट की थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि अभी सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिशिएंट क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया रशिया से, क्योंकि यूक्रेन वॉर के चलते, उससे बाद से पूरा ये एसिमेट्री हुई। उसके बाद हमने ये फैसला किया रशिया के साथ में कि हम रुपी रूबल ट्रेड करेंगे। जब हम रुपी रूबल ट्रेड करेंगे, मैं आपसे मान लीजिए 10,000 रूबल का ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बेच रहा हूँ 5,000 रुपये, तो अब मेरे को वो 5,000 रुपये को आपके उस रूबल के बराबर का लेके आना है। तो ये एक बार्टर सिस्टम आप समझ लीजिए कि जब मैं आपको उसी वैल्यू का आइटम दूंगा आपको, तो मेरा जो ट्रेड बैलेंस हो जाएगा, जिसके अंदर डॉलर इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके अंदर क्या है कि मैं आपसे ऑयल ले रहा हूँ, मैं आपको चाहे पैरासिटामोल दूँ, आपको मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दूँ, जो भी दूँ, तो वो मैं उसको बैलेंस कर रहा हूँ उससे। तो क्या है, एक लार्जेस्ट लैंड मास, व्हाट इज द लार्जेस्ट, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी आबादी भारत, सबसे बड़ा लैंड मास कौन? रशिया। सबसे जवान आबादी किसकी? भारत की। और एजिंग आबादी कहाँ की? रूस की। वहाँ पे जो जनरल जिसको हम बोलते हैं ना एवरेज लाइफ एज कम्पेयर टू आवर इंडियन इज मच मोर मच हायर। तो जो अभी ये हुआ, जो हमने एग्रीमेंट वो भी किया है, मूवमेंट एग्रीमेंट, जिसके अंदर हम यहाँ से टेक्निकली क्वालिफाइड लोग, पढ़े लिखे लोग भेजेंगे वहाँ, ताकि वो रूस की जाके मदद कर पाएँ, उनके अलग अलग क्षेत्रों में जाके काम कर पाएँ।